बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे 9th क्लास मुतालिया पाकिस्तान के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। इंशाअल्लाह आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पेपर में सारे के सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी में से पूछे जाएंगे। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये इंग्लिश मीडियम तलबा के लिए भी हैं और उर्दू मीडियम तलबा के लिए हैं। बहुत से बच्चे बार बार कमेंट्स और मैसेज कर रहे थे कि सर इस दफ़ा जो मुतालिया पाकिस्तान के लॉन्ग क्वेश्चन हैं क्या वो चैप्टर के अंदर से पूछे जाएंगे कि एक्सरसाइज में से पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि लास्ट ईयर जो आपका पेपर का पैटर्न है उसमें जो मोस्टली क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर के अंदर से पूछे गए हैं और बहुत कम रेशियो है जो चैप्टर के अंदर यानी कि एक्सरसाइज में से पूछी गई है। तो इस दफ़ा भी आपका जो पेपर का 50% हिस्सा है वो कंसेप्चुअल है यानी कि SLO बेस है और इस दफ़ा बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जो मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर के अंदर से पूछे जाएंगे। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इसमें आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज में से भी और चैप्टर के अंदर से भी। इंशाल्लाह अगर आप सिर्फ यही सवालात अच्छी तरह करके चले जाएँ तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 100% अटैम्प्ट हो जाएंगे। आपके पेपर में टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो 3 होते हैं। 3 में से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो चैप्टर नंबर 1 में से आता होता है, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से आता होता है और जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन उसके 2 पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट। जो ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 से आता है और जो बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से आता होता है। अगर आप सिर्फ पहले 2 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरह से करके चले जाएं तो इंशाअल्लाह आपके जो 18 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन है वो 100% अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है 1947 से पहले हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी महरूमियों का जायज़ा लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको बच्चों आपने लाजमी करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट है जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ के सबब क्या थे, वजाहत कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तीसरा सवाल चैप्टर नंबर 1 का है नज़रिया के माखज़ और अहमियत की वजाहत कीजिए। 2 कौमी नज़रिया की वजाहत तफसील से कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करके जाना है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 में से क़ायद-ए-आज़म के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान का अहाता करें। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नज़रिया पाकिस्तान के अनासर तफसील से बयान कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। नज़रिया पाकिस्तान के अनासर की तफसील बयान कीजिए। ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसको आपने अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम 1959 के खदुखाल बयान कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग रिपीटेड है, इसको आपने लाजमी करके जाना है। बरसगीर में मुसलमानों के बुनियादी इक़दार समाजी और सकाफती हवाले से नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करें। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। नज़रिया पाकिस्तान के अनासर तफसील से वजाहत कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये वाला सवाल इंशाअल्लाह इस दफ़ा आने के चांसेस जो हैं 70 से 80% है। इसके बाद नेक्स्ट है 1962 के आइन की खसूसियात तहरीर कीजिए। नज़रिया पाकिस्तान के कोई से 2 अनासर तहरीर कीजिए। अल्लामा इकबाल के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करके जाना है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी महरूमियों के बारे में तफसील से लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपने लाजमी करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन एक आना है। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है कि हमें पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली इब्तदाई मुश्किलात का जायज़ा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कीजिएगा। सेमो तौर पर नोट लिखें, यह भी आ सकता है। क़ायद-ए-आज़म के 14 नुकात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इस दफ़ा भी इसके आने के चांसेस 80 से 90% है। करारदाद मकासद के अहम नुकात तफसील से बयान कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी लाजमी करके जाइएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 के जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तरीक़े अलीगढ़ के सियासी समाजी और तलीमी पहलों पर बहस कीजिए या रोशनी डालिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पाकिस्तान के बाद आने वाली इब्तदाई मुश्किलात का जायज़ा लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी बांग्लादेश के क़याम का सबब बयान कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हवाई आलूदगी, ये शोर नोट आ सकता है। तरीक़े अलीगढ़ की सियासी और तलीमी खदमात तफसील से बयान कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आलूदगी से क्या मुराद है, आलूदगी की साम बयान कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये पेपर में आ जाता होता है, इसको आपने लाजमी करके जाना है। क़ायद-ए-आज़म की सियासी आइनी कोशिश के हवाले से क़याम पाकिस्तान में किरदार को बयान कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है। जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ के अहम सबब क्या थे, वजाहत कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप जब अभी तक मैंने जितने लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए हैं अगर आप सिर्फ यही करके चले जाते हैं तो आपके जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन है 16 नंबर के इंशाअल्लाह इसी में से अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसके अलावा बाद बच्चों ने जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 3 और 4 किया होता है इनके भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जिन बच्चों ने वो वाले लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं वो वाले करके जा सकते हैं। तो चैप्टर नंबर अगर हम 3 और 4 की बात
بات کریں جس میں اے اور بی پارٹ آنا ہے، جس میں نوٹ لکھنا ہوتا ہے 4 نمبر کا، تو اس میں سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے ہوائی آلودگی پہ نوٹ آ سکتا ہے، ساحلی میدان پہ، پاکستان کی نہروں پہ، پانی کی آلودگی یعنی کہ آبی آلودگی پہ آ سکتا ہے، زمینی آلودگی پہ، جنگلات کے فوائد، یہ کافی امپورٹنٹ ہے، یہ ہوائی آلودگی بھی امپورٹنٹ ہے، پاکستان کی نہریں، یہ تینوں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے پاکستان میں جنگلی حیات، یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے، کوہ ہمالیہ امپورٹنٹ ہے، سطح مرتفع بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، پاکستان کے محلے وقوع کی اہمیت، یہ کافی زیادہ ریپیٹڈ کویشچن، اس کو لازمی کیجیے گا۔ پاکستان میں زمینی اور جنگلی مشکلات جو ہیں درپیش جو ہے یہ لازمی کیجیے گا، بہت امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کا میدانی خطہ، کوہ قراقرم، دریا سندھ کا بلائی میدان، ویری امپورٹنٹ۔ خشک پاکستانی خطہ، پاکستان کے گلیشیئرز، ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ موسٹ ریپیٹڈ کویشچن ہے۔ اس کے بعد دریا سندھ کے مشرقی معاون دریا، یہ ویری امپورٹنٹ ہے، دریا سندھ کا مغربی معاون دریا، ان دونوں میں سے ایک انشاءاللہ لازمی ہے گا، یا مشرقی والا یا مغربی والا۔ پاکستان میں جنگلی حیات، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، محل وقوع کی اہمیت، ویری ویری امپورٹنٹ، جنگلات کا کٹاؤ امپورٹنٹ، شمالی پہاڑی سلسلے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کو ایک نظر دیکھ لیجیے گا۔ اس کا جو نیکسٹ دوسرا پارٹ ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، جو اس کے دوسرے نوٹ ہیں۔ پاکستان میں نباتات اور پانی کو درپیش مسائل امپورٹنٹ ہے، گلیشیئرز کی اہمیت ویری امپورٹنٹ، سطح مرتفع ویری امپورٹنٹ، آبی آلودگی، پاکستان کا نہری نظام ویری ویری امپورٹنٹ، صحرائی خطہ امپورٹنٹ ہے، جنگلات کی اہمیت بہت امپورٹنٹ ہے، خواتین کا تحفظ اور ان کے بااختیار بنانے میں حکومتی کردار ویری ویری امپورٹنٹ ہے، پاکستان کا میدانی علاقہ ویری ویری امپورٹنٹ۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کا جو لاسٹ چیپٹر ہے، آخری چیپٹر میں اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، صرف جو میں ایک ہی سوال آپ سے شیئر کروں گا اور یہ اس کے آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اکثر یہ آ بھی جاتا ہے، پاکستان میں نسوانی تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات، ویری ویری امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو یہ تھے آپ کے 9th کلاس مطالعہ پاکستان کے جو موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ریپیٹڈ لانگ کویشچن۔ اس کے مطابق اگر آپ صرف چیپٹر نمبر 1 اور چیپٹر نمبر 2 ان دو چیپٹر کے لانگ کویشچن اس طرح کر کے چلے جاتے ہیں تو آپ کے جو 16 مارک کے لانگ کویشچن ہیں انشاءاللہ اسی میں سے اٹیمپٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ کنفرم نہیں ہے، ایکسرسائز میں سے آئیں گے، چیپٹر کے اندر سے بھی آ سکتے ہیں، ایکسرسائز میں سے بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ شارٹ لانگ کویشچن اور شارٹ کویشچن کی ایک علیحدہ میں نے ویڈیو بنا کے ہم چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، اگر آپ صرف یہی اچھی طرح کر کے چلے جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا جو مطالعہ پاکستان کا پیپر ہے یہ 100% اٹیمپٹ ہو جائے گا 50 مارکس کا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو، کوئی چیز آپ نے ڈسکس کرنی ہو، کوئی چیز پوچھنی ہو، آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو ان کی امیدوں سے زیادہ نمبر دے اور اچھے گریڈ کے ساتھ کامیاب کرے۔